रामायण युद्ध के कई वर्षों बाद, लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या में धर्म राज्य स्थापित कर दिया था। हर ओर शांति थी, व्यवस्था थी और प्रजा सुखी थी। लेकिन समय के साथ एक अजीब सी खामोशी श्री राम के भीतर बसने लगी। धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना हर कर्तव्य पूरा किया, राजा का धर्म, पति का धर्म, भाई का धर्म। लेकिन इतने वर्षों बाद एक क्षण ऐसा आया जब प्रभु राम का हृदय स्वयं उनसे प्रश्न करने लगा। कभी कभी रात के सन्नाटे में वे राजमहल की छत पर अकेले बैठ जाते। नीचे अयोध्या दीपों से जगमगा रही होती, पर उनके भीतर सिर्फ उदासी का एक दीप धीमे धीमे टिमटिमाता रहता। उन्हें याद आती थीं वे यात्राएं, वन के रास्ते, लक्ष्मण की हंसी, सीता का सौम्य स्वर, हनुमान की निष्ठा। युद्ध जीत लिया था, लेकिन समय ने उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया था। प्रजा उन्हें भगवान मानती थी, पर उस भगवान के भीतर एक मनुष्य राम भी था जो थक चुका था, जो बीते पलों में खोया रहता था और जो धीरे धीरे इस धरती से अपना कार्य पूरा कर रहा था। एक समय की बात है जब श्री राम अपने दिव्य मुद्रिका को निहारते हुए जनकनंदिनी सीता की स्मृतियों में निमग्न हो गए थे। उस क्षण उनके हृदय कमल में विरह की शुभ्र तरंगें उमड़ने लगी और वे अपने ही भावलोक में विलीन से हो उठे। अचानक वह पवित्र मुद्रिका प्रभु श्री राम के करकमलों से सरककर नीचे गिर पड़ी और भवन भूमि के प्राचीन फाटक सदृश संधि छिद्र में समा गई। इस अद्भुत घटना के उपरांत प्रभु श्री राम ने करुण गंभीर स्वर में हनुमंत को अपने समीप उपस्थित होने का आदेश दिया, मानो धर्म के किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन होने वाला हो। प्रभु श्री राम की दिव्य पुकार सुनते ही हनुमंत क्षण भर में उनके समक्ष उपस्थित हो गए। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। हनुमान, मेरी अंगूठी पृथ्वी की गहराइयों में विलीन हो गई है। उस स्थान पर जाओ और उसे वापस ले आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमंत ने तत्क्षण अपना सूक्ष्म वपु धारण किया और भवन भूमि के उस प्राचीन फाटक सदृश संधि छिद्र में प्रविष्ट हो गए, मानो वायु का ही एक अदृश्य कण भीतर समा रहा हो। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके उस फाटक से इतनी वेग गति से गुजरे कि पल भर में वे सीधे नागलोक पहुंच गए। ये कैसी दुनिया है? ये कैसा विधान है? प्रभु की अंगूठी कहां गिर गई होगी? नागलोक के चमचमाते महलों और अनोखी जगमगाहट को देखकर हनुमान जी क्षण भर के लिए चिंतित हो उठे। हनुमान जी उन चमकते महलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और चलते चलते अंततः एक रहस्यमयी कक्ष, एक गुप्त कोठरी के द्वार पर जा पहुंचे, जहां उस गुप्त कोठरी के भीतर नागराज वासुकी स्वयं विराजमान थे। आओ हनुमान, तुम्हारा यहां आगमन कैसे हुआ? आओ हनुमान, तुम्हारा यहाँ आगमन कैसे हुआ? मेरे नाम का ज्ञान आपको कैसे हुआ? मैं तो अभी अभी यहाँ पहुंचा हूं। मुझे सब ज्ञात है वानर श्रेष्ठ, तुम हनुमान हो और श्री राम की खोई हुई मुद्रिका लेने आए हो। आपने सत्य कहा, पर आपको यह सब कैसे पता चला? और कृपा करके प्रभु श्री राम की मुद्रिका मुझे दे दीजिए। वे मेरे प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दे दूं? नहीं, यह तो तुम ही ढूंढ कर ले जाओगे। फिर वे हनुमान को एक विशाल कक्ष में ले गए, जहां अनगिनत मुद्रिकाएं एकत्र पड़ी थीं।
सैकड़ों, हजारों, जैसे किसी भंडार में जमा की गई हों। हनुमान आश्चर्यचकित हो उठे। यह कैसे संभव है? प्रभु की एक मुद्रिका तो केवल एक ही है, फिर यहां इतनी सारी कैसे? मेरी समझ से बाहर है। हनुमान, ये बातें तुम्हारी सरल समझ से परे हैं। हर कल्प में जब प्रभु श्री राम की पृथ्वी लीला का अंत समीप आता है, तब हमारे नागलोक के ऊपर स्थित उसी संधि फाटकों से एक एक मुद्रिका नीचे गिरती है। यह देव नियत क्रम है, सनातन चक्र का हिस्सा। प्रभु की लीलाएं भले बदलती हों, पर यह संकेत हर युग में समान रहता है। इन मुद्रिकाओं का गिरना इस बात का सूक्ष्म संकेत है कि प्रभु अपने अवतार का अंतिम चरण पूरा कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? क्या आप मुझे किसी उलझन में डाल रहे हैं, नागराज? इन सब बातों को विराम दो, हनुमान। मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें यह विचार नहीं होता कि तुम्हारे यहां आगमन के साथ ही अयोध्या में कोई अन्य सत्ता प्रवेश कर गई होगी? जब तक मैं हूं, तुम अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते। यह बात सुनते ही हनुमान जी के अंतर्मन में छिपी सारी सच्चाइयां उजागर हो गईं। उन्हें समझ में आ गया कि यह सब एक दिव्य लीला थी, प्रभु श्री राम की स्वयं रची हुई योजना। प्रभु ने जानबूझकर ऐसा मार्ग बनाया था जिससे हनुमान अयोध्या से दूर चले जाएं, क्योंकि जब तक हनुमान प्रभु के पास रहते, यमराज अयोध्या में एक कदम भी नहीं रख सकते थे और प्रभु श्री राम को अपनी पृथ्वी लीला का अंत करके विष्णुलोक लौटना था। इसलिए यह सब, मुद्रिका का गिरना, नागलोक का मार्ग खुलना और हनुमान का वहां पहुंचना, सब प्रभु की चाल और प्रभु की इस सूक्ष्म लीला के फलस्वरूप यमराज अंततः अयोध्या की सीमाओं में प्रवेश कर सके। ओ श्री राम, समय आ चुका है। अब आपको मेरे साथ चलना होगा। इसके उपरांत यमराज ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, प्रभु, अब प्रस्थान का समय आ पहुंचा है। यदि थोड़ी देर भी हुई तो हनुमान अयोध्या लौट आएंगे और फिर संसार की कोई शक्ति आगे का कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगी। हाँ यमराज, आपने सत्य कहा। हमें चलना होगा हनुमान के लौटने से पहले। कहकर यमराज और प्रभु श्री राम आगे बढ़े और धीरे धीरे विष्णुलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान श्री राम के भूलोक से प्रस्थान का समाचार सुनते ही हनुमान जी व्याकुल हो उठे। अपने भावों पर नियंत्रण खोकर श्री राम के प्रति अपार भक्ति से भरे हुए वे पूरी शक्ति से अयोध्या की ओर दौड़ पड़े ताकि प्रभु को रोक सकें और उनके चरणों में अपनी विनती प्रस्तुत कर सकें। परंतु जब हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। राजमहल, नगर और मार्ग सब गहरे सन्नाटे में डूबे थे। भगवान श्री राम भूलोक छोड़ चुके थे। यह दृश्य देखते ही हनुमान जी के नेत्र भर आए और वे व्याकुल होकर प्रभु के विरह में विलाप करने लगे। उनके हृदय में केवल एक पीड़ा थी, मैं अपने प्रभु को अंतिम बार क्यों न देख सका। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। वर्षों बाद एक दिन हनुमान जी श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन होकर एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका मन शांत था, हृदय केवल राम नाम की धुन में डूबा हुआ था। इसी गहरी भक्ति के मध्य अचानक उनके मन में एक तीव्र भावना जागी। नागराज वासुकी के वे शब्द उनके मन में गूंजने लगे कि हर कल्प के अंत में उनकी एक एक फटकों से एक एक दिव्य मुद्रिका गिरती है। हनुमान जी गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, यदि हर कल्प में एक एक मुद्रिका किसी फाटक से नागलोक में गिरती है तो निश्चित ही ऐसे असंख्य फाटक और भी होंगे जिनसे मुद्रिका गिरी ही नहीं होगी। इसका अर्थ तो यही है
कि किसी न किसी कल्प में प्रभु श्री राम अभी भी भूलोक पर अवश्य विद्यमान होंगे। हनुमान के हृदय में एक आशा की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। यदि मैं उन फाटकों के मार्ग तक पहुंच सकूं, तो मैं उस कल्प के प्रभु श्री राम से मिल भी सकता हूं। और नागलोक की अनेक गूढ़ राहों में आगे बढ़ चले। वे एक एक फाटक की खोज करने लगे, क्योंकि प्रत्येक फाटक किसी न किसी कल्प का द्वार था। असंख्य मार्ग, असंख्य लोक और अनगिनत फाटक। हनुमान जी आते जाते सूक्ष्म गति से फाटक दर फाटक पार करते गए। वे हर द्वार को जांचते, हर संकेत को परखते और हर लोक को पहचानने की कोशिश करते रहे। और तभी एक क्षण ऐसा आया जब वे एक विचित्र अनजाने कल्प में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे वहां उतरे, उनके अंतर्मन में एक अद्भुत अनुभूति हुई। एक दिव्य कंपन, एक परिचित प्रकाश, एक अपूर्व शांति। हनुमान जी तुरंत समझ गए, यहाँ प्रभु श्री राम अभी तक भूलोक से प्रस्थान नहीं किए हैं। इस कल्प में वे अब भी विद्यमान हैं। उनकी आंखों में आशा की ज्योति फैल गई। हृदय भक्तिभाव से भर उठा और संकल्प दृढ़ हो गया, मैं अवश्य प्रभु से मिलूंगा। यह विचार करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ चले। परंतु एक बात वे अपनी गहन भक्ति में समझ ही नहीं पाए। यदि इस कल्प में प्रभु श्री राम अभी भी भूलोक पर विद्यमान हैं, तो निश्चय ही इस कल्प में उनके साथ एक अन्य हनुमान भी उपस्थित होंगे, जो उसी कल्प के श्री राम की रक्षा के लिए सदैव उनके समीप रहते होंगे। और इसी कारण इस कल्प के हनुमान किसी भी स्थिति में दूसरे कल्प से आए हनुमान को प्रभु श्री राम से मिलने नहीं देंगे। अयोध्या में कोई विपत्ति आ रही है।